हमारा इतना औकात नहीं था, हमारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि हमें शहर में रख के पढ़ा सके। फिर भी मेरे मम्मी पापा हमें बहुत इफोर्ट से, बहुत दुख करके हमें पढ़ा रहे थे। आप क्यों रो रही हो? तो एक दिन जो मैं जहाँ पे हमारा रूम था, मेरा रूम जहाँ पे मैं रेंट लेके रह रही थी, तो मैंने बोला कि रो क्यों रही हो, कुछ तो बोलो, क्या हुआ? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, इट्स मी मिस्टर विकास, मी बीमू, एंड स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस बीमिक पर। तो दोस्तों, आप सभी का पूरा डिमांड आ रहा था कि आप ये बताइए कि बीमू आपको छोड़कर 2 महीने के लिए क्यों चली गई थी। और बहुत दिनों से आ रहा था और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि बताइए बताइए करके। तो हम सोचे कि फाइनली आज आपसे शेयर कर ही लेते हैं, क्योंकि आप जो भी कहेंगे हमें मानेंगे वो बात को। तो चलिए, बीमू मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी 2 महीने के लिए, बीमू के मुँह से ही सुनते हैं और जानते हैं। तो ये बात है दोस्तों, क्लास 9th में जब हम पढ़ रहे थे, तो उस वक्त स्टार्टिंग 9th ही थी हमारा, क्योंकि 8th के लास्ट में जाके मैंने इनको प्रपोज़ किया था। तो स्टार्टिंग 9th था वो, तो स्टार्टिंग 9th के वक्त है ये। तो हम दोनों प्रपोज हो चुके थे। तो हम दोनों क्लास में भी बात करते थे एंड कॉल में भी बात करते थे कभी कभी। हम लोग बहुत खुश थे, मतलब हम अपनी खुशी आपको बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब समझिए कि हम जमीन पे थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि कितना खुश है हम लोग। हाँ, पता नहीं लगता था कि हमें भगवान का कोई वरदान मिल चुका है या क्या है। मतलब हम बहुत खुश थे। मैं तो स्पेशली बहुत खुश था, जिंदगी में पहली बार। बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम हो या कोई भी हो, मतलब सब स्कूल जाना भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। क्लास में भी बहुत अच्छा लगता था। मतलब ऑल थिंग बहुत अच्छा लगता था। बहुत बातें करते थे हम क्लास में। हम ज्यादा बातें करते थे एंड कॉल पे कभी कभी करते थे, क्योंकि मेरा पर्सनल फोन नहीं था, इनका तो था बट मेरा नहीं था। तो कभी कभी ऐसे कॉल पे बात करते थे ना, 2-4-10 दिन। ये अपनी भैया के फोन से कभी कभी चोरी छुप के कॉल किया करती थी और मैसेज किया करती थी। मेरे भैया भी सेम स्कूल में पढ़ रहे थे। हम लोग 9th में थे तो वो 10th में थे। हाँ, तो जब मुझे पता चला कि इनके भैया है वो, तो इनके भैया से मैंने दोस्ती की ताकि बाद में जाके वो मान जाए। तो मैंने दोस्ती करी। इनके भैया को मैं मैसेज करता था और उनमें एक साइन छोड़ देता था ताकि ये कभी चेक करे तो इनको पता चले कि ये मैसेज इनके भैया के लिए और नहीं। ये खास करके शायरी भेजता था। शायरी ऐसे कॉम्बिनेशन वाले शायरी होता था। भैया को लगता था कि वो उनके लिए है, बट ये एक साइन था, सिंबल होता था। सिंबल भैया नहीं समझते थे बट मैं समझ जाती थी कि ये मेरे लिए है करके। क्योंकि मैं इसको ना क्लास में बोल दी थी, अपने भैया का ना फोन चेक करती रहना, उसमें मैसेज आएगा तो अगर ये ऐसा सिंबल रहेगा तो समझ जाना कि वो मैसेज आपके लिए है। अगर कोई सिंबल नहीं रहेगा तो समझ ले कि मैंने आपके भैया के ही मैसेज किए हैं। तो ये ज़्यादा मैसेज करते थे, तो भैया को भी 2-4-5 मैसेज एक दिन में आता ही था। तो उसमें से 1-2 तो सिंबल नहीं रहता था, बट 2-3 में तो सिंबल रहता था। मैं समझ जाती थी मेरे लिए। एंड मैं कभी कभी चुपके से रिप्लाई भी कर देती थी, है ना, रिप्लाई करके फिर अपने फ़ोन से डिलीट करती हाँ। एंड भैया को बोलती थी कि अपने दोस्त लोग के नाम प्रीति से बात कर देते, आरती से बात कर देते, ऐसे किसी के नाम बोल देते थे, है ना। और इस तरह से हम मतलब बता नहीं सकते दोस्तों कितना खुश थे उस वक्त हम लोग, बहुत ज़्यादा खुश थे। वो खुशी ज़्यादा देर टिकी नहीं, 2-3 महीने। एक दिन इसने मुझे क्लास में बोला कि विकास, हम इस लव लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे। हमारे कुछ मजबूरियाँ है, इसलिए हम इस लव लाइफ को यहीं पे एंड करना होगा। हाँ, जैसे कि हम एज यूजुअल पहले फ्रेंड थे, उस तरह के फ्रेंड तो रहेंगे, लेकिन जो हम बताए थे कि हम लव करेंगे एक दूसरे से एंड लाइफ पार्टनर बनेंगे और फ्यूचर तक चलेंगे, तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और कुछ ज़्यादा बताई नहीं, ऐसा ही मौसम था, बरसात का ही मौसम था। तो ऐसा बोल के चली गई और बोली कि अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फ्रेंडली है, कोई काम पड़े क्लास में किसी से तो उसी से बात ही मत करना, अगर फिर भी फ्रेंडली होगा तो वो करेंगे। हाँ। मैं बोलता है कि बताओ क्या हुआ, लेकिन इससे आगे कुछ बोली नहीं। और आप समझ सकते हो कि लड़कियां अगर पूरी तरह नकार दे तो हम लड़के चाह कर भी बात नहीं कर सकते। सिर्फ तड़पने के सिवाय और रोने के सिवाय हम लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ हमारा हाल हुआ था। फिर यही है, तो ये चली गई। फिर 1 महीने गुजरा, महीने से 2 महीने गुजर गया, ना बात हुई ना कुछ। बस मेरा एक दोस्त था गाँव में, उनको बोले कि यार हम अपना लव लाइफ तो चौपट हो गया, बस अब कुछ नहीं, पढ़ना लिखना है। मैं तो सोचता हूँ कोई स्कूल ही छोड़ दूँ, क्योंकि उनको देखता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, तो बहुत कहीं ना कहीं बुरा लगता है। और ये जो इग्नोर करती थी ना स्कूल में, तो वो मुझे कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होता था। तो मैं सोचा था कि यार कि स्कूल ही चेंज कर लेते हैं, ताकि चलो वैसे भी हम रोते ही धोते हैं, आदमी बहुत तड़पते हैं, तो किसी और स्कूल में जाके तड़पेंगे। और ये बहुत एब्सेंट होते थे, है ना। और उस बीच में हम बहुत एब्सेंट भी होने लगे थे स्कूल में। और पता है दोस्तों, मैं बात नहीं करती थी। मैं सोच रही थी कि बात नहीं करूं, बट मैं इनका वेट करती थी।
हमारे जो सेकेंड फ्लोर पे हमारा क्लास था, तो वहाँ से मैं देखती थी ऐसे कि कहाँ आ रहा है, तो सारा जो वो होता पीटी का बेल लग जाता था, बट ये नहीं आता था, तो मैं भी सैड हो जाती थी। बट जब ये आता था तो मैं इनसे बात नहीं करती, इनकी तरफ देखती भी नहीं थी, है ना। हाँ, लेकिन मेरे इंतजार करती थी बिल्कुल, कि गेट पर देखती थी कि विकास अब आएगा स्कूल। जब मैं नहीं आता था तो ये सैड हो जाती थी, लेकिन जब आते थे तो बात ही नहीं करते, मतलब तक देखते भी नहीं थे। बहुत बुरा लगता था मुझको। ये 2-3 दिन की 4 दिन के ऐसे कुछ एब्सेंट ये हो रहे थे, तो मैं स्कूल जा रही थी बट ये नहीं आ रहे थे। तो एक दिन जो मैं जहाँ पे हमारा रूम था, मेरा रूम जहाँ पे मैं रेंट लेके रह रही थी, वहाँ से मैं देखी इनको साइकिल पे ये जा रहे हैं कहीं। तो मैं सोची कि जब ये यहाँ पे है, इस शहर में है, तो ये स्कूल क्यों नहीं आ रहे। तो दोस्तों इसी तरह 2 महीना बीत गया और मैं उसी वक्त छुट्टी भी आ गया स्कूल का। तो हम गाँव चले गए थे, अपने गाँव चली गई थी। छुट्टी पूरा ख़त्म हो चुका था, 15-20 दिन का छुट्टी था वो। और जब स्कूल खुलने वाला था तब मुझे उनके फ़ोन से, इनका एक पर्सनल नंबर भी था, सिम था इनके पास, फ़ोन तो नहीं था। हाँ। लेकिन एक सिम था इनके पास, तो वो नंबर मुझे, जब भी मैं इनसे बात करती थी तो वो सिम भैया के फ़ोन में लगा कर बात करती थी, मैसेज भी करना होता था तो वो सिम लगा लेते। हाँ, तो दोस्तों ये क्या है कि एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था यूं ही उनके घर पे, तो मुझे मिस कॉल आया मेरे फ़ोन पे। तो मैं फ़ोन निकाला, ऐसे चेक किया तो इनका नंबर देखा। इनका नंबर देखते थे मेरे को क्या बताओ, मतलब दिल धक धक जोर जोर से धक। मैंने कॉल ही की थी बट हिम्मत नहीं, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई इनसे बात करने के लिए। जो जैसे कॉल का रिंग बोलने लगा तो मैं कट कर दी। हाँ, तो मैंने जब देखा तो मैंने इनका नंबर देखा, तो मैं अपने दोस्त को बोला कि, मैं नहीं बोला अपने दोस्त को कि इनका कॉल आया, मैंने बोला कि मैं आता हूँ, जरा काम पड़ गया है। तो मैं गया अकेले अपने जो घर का पीछे जो होता है गार्डन इस टाइप का, उसमें जाके हम बैठ गए और इनको कॉल लगाए। पहले तो फुल रिंग गया, रिसीव नहीं की, फिर दोबारा ट्राई किया मैंने, तब जाके इसने रिसीव की। तो कुछ बोलती तो नहीं थी, बस रो रही थी फ़ोन में, बहुत रो रही थी ना, बहुत रो रही थी। तो मैंने बोला कि रो क्यों रही हो, कुछ तो बोलो, क्या हुआ। तो बोलती है कि विकास आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं सोचती थी कि मैं आपके बिना जी लूँगी, आपसे दूरियाँ बढ़ाकर भी मैं शायद जी लूँगी, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, मैं अपने कैरियर में फोकस करने के लिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही थी दोस्तों, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत दुख करके, बहुत कष्ट से मुझे, हम सब तीनों भाई बहनों को पढ़ा रहे थे। हमारा इतना औकात नहीं था, हमारा इतना वो होता है फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि हमें शहर में रख के पढ़ा सके। फिर भी मेरे मम्मी पापा हमें बहुत इफ़ोर्ट से, बहुत दुख करके हमें पढ़ा रहे थे। तो यही सब बात सोच के कि मैं कहीं इसमें पढ़ जाऊँ तो हमारा कहीं जो फ्यूचर है, गोल है, जो मैं पढ़ना चाहती थी वो नहीं कर पाऊँ, मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँ, इसीलिए मैं ये ब्रेक की थी कि नहीं, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, मुझे लव सब नहीं करना है करके मैं ब्रेक कर ली थी। और लगा था कि शायद मैं अपने मम्मी पापा के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मैं सेट कर लूँगी। बट 2 महीने हो गए और मैं तड़प रही थी, पढ़ने में फोकस भी नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था मुझे। और इनके बारे में सोच के, इनको जब देखती थी मैं, तो ये बहुत सैड सा रहता था, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। और ये तब की बात है जब स्कूल खुलने वाली थी ना, छुट्टी के बाद 12-15 दिनों के बाद जब स्कूल खुलने वाली थी, तब की बात है। तो मैं इनको कॉल की थी और हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कॉल करने के लिए, बात करने के लिए। तो इन्होंने मेरे कॉल किया तो मैंने कहा कोई बात नहीं। इसने मुझे कहा कि विकास आई कांट लिव विदाउट यू, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊँगी। मैंने कोशिश करके देख ली, मैं चाहूँ भी तो नहीं जी पाऊँगी। आपके याद में पता नहीं, मैं रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक रोती थी, 3-3 बजे तक चांद देखती थी। हाँ, लेकिन मैं नहीं जी पाऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आगे जाके हम लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझ पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और मेरी मजबूरी को समझिए, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को देखकर, कैरियर को देखकर आपसे दूर गई थी। ये माफ़ करने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे, इसलिए तो मैं कह रहा था कि ऐसा भी होता है क्या कि किसी को आप सर फोड़ दो, फिर बाद में सॉरी बोल दो, तो क्या ठीक हो जाएगा वो? हाँ। अगर ये क्या बोल रहे थे पता है आप लोगों को दोस्तों, कि कल को जब हमारे शादी हो जाएंगे, 2-3 बच्चे हो जाएगा, और फिर कहोगी तुम कि चलो मुझे प्यार नहीं था, ये आप जी लो, हम दोस्त रहेंगे, तो ऐसा होगा क्या, ये बोल रहे थे। हाँ, तो जो करना इस बार आप वापस आई हो तो बीमू आप पहले फिक्स कर लो, स्टेबल हो जाओ कि आपको लव लाइफ चलाना है। आप क्यों रो रही हो? अगर आपको लव लाइफ चलाना है तो आइए हमारी ज़िंदगी में, नहीं तो हम वैसे ही ठीक है, मुझे वैसे ही रहने दीजिए, जैसे जैसे मैं देखता हूँ कि कैसे रिकवर कर पाऊँगा खुद को। ये बोलती कि नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूँ। आपके साथ जो कुछ ही पल बिताए हैं वो इस 2 महीने के बीच मैंने कितने मिस किए हैं, मुझसे आप पूछिए। और बहुत रो रही थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मतलब कि ठीक है, चुप हो जाओ, स्कूल खुलने वाला है, तो हम आते हैं, मिलते हैं, क्लास में बातें करते हैं। क्योंकि मैं दोनों तरफ से मजबूर थी दोस्तों, अपने फैमिली के बारे में सोचती थी तो बहुत रोती थी, और इनके बारे में भी सोचती थी, बहुत रोती थी। और जब मैं इतनी हिम्मत जुटा के इनको कॉल की थी तो ये मुझे माफ़ ही नहीं कर रहे थे।
तो बस फाइनली मैं तब हमारा पागल हो रही स्कूल, थी। तब फिर स्कूल खोला और स्कूल खोलने के बाद हम बात किए और बात करने के बाद हमें ऐसा लगा कि बस चलिए अब हमारा लव लाइफ आगे चलेगा। लेकिन दोस्तों लव लाइफ आगे नहीं चला। फिर कुछ ही महीने के बाद इसने फिर अपना रंग चेंज की। वो सब आपको मैं बताऊंगा वो जब लव स्टोरी शेयर करूंगा। उम्मीद करते हैं कि जो आप कुछ जानना चाहते थे कि ये मुझे क्यों छोड़ना चाहते थे, उसका वजह ये है कैरियर, मम्मी पापा, फैमिली, और ये चाहती थी कि लव लाइफ नहीं फैमिली लाइफ जिए। लेकिन प्यार ही एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, जब हो जाए ना तो फिर किसी के नहीं सुनते, ये दिल नहीं सुनता, तो मजबूर कर देते हैं हमें अपने प्यार मोहब्बत जो होता है अपना बिलव्ड उनके पास जाने के लिए, उन्हीं के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए। तो बस यही सिलसिला था हमारे प्यार का। इस छोटा सा क्लिप हम आपको शेयर किए हैं कि मुझे 2 महीने के लिए छोड़ के क्यों गए थे। ऐसे ना जाने कितने इंसिडेंट हैं हमारे लव स्टोरी में, हम आपको बताए हैं ना। अपना लव स्टोरी शेयर करेंगे तो बहुत रोएंगे भी और आपको हर एक चीज़ सीखने को मिलेगा कि आप अगर लव करेंगे या किसी से लव कर रहे हैं तो किस वजह से अपने लव लाइफ को ले जाइए कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और इसी चीज़ पे मैंने एक शायरी भी लिखा है 4 लाइन का। मैं जब लव लाइफ शेयर करूंगा तो आपको मैं जितने भी शायरी लिखा है इनके ऊपर और जो मोटिवेशनल है मैं वो सब शेयर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लव स्टोरी शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। फिर मिलेंगे चलते चलते। लव यू ऑल।